मैं छत्तीसगढ़ के जनता ला निवेदन करत हूँ कि ऐसे सरकार जेन हर बेटी मन के रक्षा नहीं कर सकत, जेन हर महिला मन ला ओमन के अधिकार नहीं दे सकत है, वो सरकार ला छत्तीसगढ़ में राज करे के कोनो आवश्यकता नहीं है। बलात्कार में रायपुर में 247 बलात्कार, 2024 में बिलासपुर में 244, कोरबा में 192, सरगुजा में 174 और बलरामपुर में 163। मतलब इस संख्या को भी अगर आप गिन लेंगे 2024 और 2025 की, तो बलात्कार में भी छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल नंबर पर आता है। बड़ी संख्या में जो मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्या लगता है आपको सरकार की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सरकार नाम की चीज छत्तीसगढ़ में रह नहीं गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। सरकार हर मामले में विफल है। हमारे अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, महिलाओं की सुरक्षा का काम कुछ नहीं कर पा रही है। तो चिंता इस बात की है कि कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, नशे की हालत चरम पर है, अवैध शराब की बिक्री गांव-गांव हो रही है, छत्तीसगढ़ की दुर्दशा नहीं देखी जा रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ पर मुख्यमंत्री घेराव का निर्णय लिया है। कानून को सम्मान कीजिए, छोटा सकती है, आप लोग लगाया जाए। छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो चोरी हो, हत्या, बलात्कार या फिर जुर्म के एक के बाद एक करके मामले सामने आते जा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि खाली रायपुर में ही साल भर में 97 हत्याएं हुई हैं। इसीलिए आज कांग्रेसियों ने रायपुर में बढ़ते अपराध के मामले और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। और हम अभी रायपुर के नगर निगम में पहुंच गए हैं, जहां पर जनसंख्या के साथ जनसभा हो रही है, जिसमें पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए बहुत बड़ी जनसंख्या में आज प्रदर्शन किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं और चलकर देखते हैं, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका रायपुर में और छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के मामलों के लिए क्या कहना है। आज अब की बड़े तड़कत घाम में कांग्रेसी मनला ये बीच रस्ता में बैठे के जरूरत काबर पड़े है, इला आप सब जाना था। आज विष्णुदेव साय सरकार अपन सुशासन दिवस मनाते संगवारी हो। आज सुशासन दिवस ऐसे सुशासन दिवस जेमे सचिव मन हड़ताल में हवे, जेमे हमर छत्तीसगढ़ के महतारी मन, हमर बेटी मन सुरक्षित नहीं है। बेटी मन के अस्मिता लुटे जाते, महतारी मन भी कहीं सुरक्षित नहीं है। तो ये शायद सरकार काके सुशासन दिवस मनाते। मैं ये मन चले छत्तीसगढ़ शासन ला पूछना चाहा था, छत्तीसगढ़ सरकार ला ये पूछना चाहा था कि जब न युवा सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न बेटी मन सुरक्षित है और बेरोजगार मन बेरोजगारी के दंश झेलते, तो कैसे ये सुशासन दिवस मनाते? ये तो पूरा कुशासन दिवस हवे और सुशासन दिवस मनाते। मैं ये मंच ले सारे सरकार के कड़ी निंदा करत हूँ संगवारी हो। और आज आप सबो ये जगह सकलाए हा हमर बेटी मन ला सम्मान दिलाए बर, हमर महिला मन ला सम्मान दिलाए बर, तो कहीं ना कहीं आपके कांग्रेस के प्रति निष्ठा और आस्था दिखत हावे। अभी विगत समय में आप मन देखे हा कि दुर्ग के एक बेटी जेला नौकन्या खवाए के बहाना अपन चाचा यहाँ गए रही से, और वहाँ वही कुकर्मी चाचा हर अपन भतीजी के साथ में गलत काम करके वो लड़का ला मौत के घाट उतार दे। संगवारी हो, ये सरकार है नारा देते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तक बेटी मन के भक्षण करे पर मन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके नारा देवत है। जब बेटी मन ला सुरक्षा नहीं दे सकत है
युवा मन ला रोजगार नहीं दे सकत है, महिला मन ला सुरक्षा नहीं दे सकत है, और हमार जो बेरोजगार भाई मन है उमन ला रोजगार नहीं दे सकत है, उमन ला रोजगार से वंचित कर दे थे। तो ऐसे सरकार ला उखाड़ फेंके के जिम्मेदारी ये छत्तीसगढ़ के जनता ला हावी। जो पेपर न्यूज पेपर है उनके माध्यम से इन 1.5 साल में अपराध का आंकड़ा इस पेपर के माध्यम से छपा है, उसको सिर्फ आपको बताना चाहता हूं। अपराधगढ़ बने छत्तीसगढ़, अपराध की राजधानी, बलात्कार, हत्या, अपराध, लूट और चोरी में रायपुर नंबर 1, डकैती में कोरबा जिला नंबर 1। साथियों, 2024 जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक दर्ज अपराध के मामले, हत्या रायपुर में 76 2024 में, दुर्ग में 61, रायगढ़ में 57, जसपुर में 58, सरगुजा में 55। कुल मिला के इन हत्याओं को अगर आप जोड़ लेंगे तो सैकड़ों की संख्या में हत्याएं हो गई। लूट की घटना की बात करेंगे तो रायपुर में 73, दुर्ग में 51, बिलासपुर में 48, कोरबा में 31, रायगढ़ में 28। ये आंकड़ा है, ये झूठा आंकड़ा नहीं, ये पुलिस की ब्रीफिंग के माध्यम से जो प्रदेश में हो रही घटना उसका ये आपराधिक मामला। अपहरण के 485 मामले अकेले रायपुर के अंदर 2024 में हुए। बिलासपुर में 309 अपहरण के मामले, दुर्ग के अंदर 295, कोरबा के अंदर 201, जांजगीर के अंदर 181। टोटल अगर आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में इन 1.5 साल में अपहरण के केस इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर हो गए। साथियों, चोरी की घटना की बात करेंगे, अकेले रायपुर जिले में 1497 जगह चोरी की घटना इन 1.5 साल में हुई। दुर्ग जिले में 887 जगह चोरी हुई, बिलासपुर में 426 जगह, कोरबा में 445 जगह, रायगढ़ में 423 जगह। साथियों, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास ये 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार ने बना दिया। और चाहे डकैती की बात करें, चाहे लूट की बात करें, चाहे हत्या की बात करें, इन सब में पूरे हिंदुस्तान में अगर छत्तीसगढ़ को प्रसिद्ध किया है तो इन मामलों में सबसे आगे कर दिया। बलात्कार में रायपुर में 247 बलात्कार 2024 में, बिलासपुर में 244, कोरबा में 192, सरगुजा में 174 और बलरामपुर में 163। मतलब इस संख्या को भी अगर आप गिन लेंगे 2024 और 2025 की, तो बलात्कार में भी छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल नंबर पर आता है। आप देख सकते हैं कि हम अभी आकाशवाणी केंद्र की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़े हैं और यहाँ पर लोहे के बड़े बड़े टीनों से रास्तों को ढक दिया गया है। और देखना होगा कि अभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो इसे पार करके कैसे आगे तक पहुँचेंगे। बता दें कि अभी आगे के रास्तों पर भी बड़े बड़े बैरिकेड्स और ऐसे ही घेराव किया गया है और आगे जाने पर पानी के फव्वारों से गुजरना होगा। तो चलिए चलकर देखते हैं अभी कि आगे किस तरह के रास्तों में घेराव किया गया है। कानून का सम्मान कीजिए। छोड़ सकती है आप लोग इधर आ जाए। तो छत्तीसगढ़ को सबसे पहले सुरक्षित राज्य माना जाता था, वो अब सुरक्षित नहीं है, इसके लिए क्या कहना है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारी छत्तीसगढ़ सुरक्षित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का सरकार, ये कुशासन की सरकार बन गई है।
क्या लगता है आपको इस पर जो बड़ी संख्या में अभी जो मुख्यमंत्री निवास घेराव किया जा रहा है, इस पर कोई सरकार कोई प्रतिक्रिया देगी, कुछ एक्शन लेगी, क्या लगता है? सरकार की 1 साल की अभी इन लोगों की डबल इंजन की सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ में ये कांग्रेस मतलब बीजेपी की सरकार है। आज पूरा छत्तीसगढ़ मतलब भ्रष्टाचार से बलात्कार से भरा हुआ है। उसी के विरोध में आज मुख्यमंत्री जी का निवास का घेराव कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में न महिलाएं सुरक्षित है, न बच्चे सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। सब शराब के नशा में धुत है। उसी के चलते आप देख सकते हैं कि बैरिकेड तोड़ दिया गया है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में एक के बाद एक करके बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो। ये पर्चे उड़ाए जा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ में साल भर में कितने अपराध हुए, यानी कि जो अपराध हुए हैं बलात्कार, रेप, हत्या सभी के ग्राफ इस पर्ची में दिया गया है। यहाँ पे धक्का मुक्की मत करिए। मुख्यमंत्री घेराव निवास घेराव इसलिए हुआ है, महिलाओं के साथ जैसे प्रदेश में बढ़ते अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। मैं कांकेर से हूँ और अभी हम देख रहे हैं कि सरकार में महिलाओं पे जितना अत्याचार हो रहा है वो कभी ऐसे हुआ नहीं है। छोटी बच्चों के साथ गैंग रेप हो रहा है, किसी को पुलिस प्रशासन की किसी को परवाह नहीं है, किसी को विश्वास नहीं उसके ऊपर। और बढ़ते अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज खड़ी है महिलाओं के साथ और हम कदम उठा रहे हैं। क्या लगता है आपको सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया देगी? प्रतिक्रिया देगी, बिल्कुल देगी। हमारी जनसंख्या आपको दिख रही है, उसे सब प्रतिक्रिया देनी चाहिए। प्रतिक्रिया नहीं देती है तो अगले चुनाव उनको पता चल जाएगा प्रतिक्रिया लोगों के प्रति लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं। और सुशासन तिहार अभी मनाया गया है, मैं कहूँगी कि कुशासन तिहार मनाना चाहिए। महिलाओं पे जो अत्याचार है पुलिस प्रशासन उस एक्शन नहीं ले रही है, सरकार एक्शन नहीं ले रही है। लोगों का विश्वास पुलिस प्रशासन से हट गया है क्योंकि पुलिस प्रशासन भी गरीब और आदिवासी के विपरीत काम कर रही है, उनके खिलाफ काम कर रही है और केवल बड़े लोगों के लिए पुलिस प्रशासन। और अभी शायद सरकार ने मातारी वंदन की जो बात करते हैं तो वंदन तो कहाँ हो रहा है, हम देखते हैं मातारियों का वंदन कहाँ हो रहा है। वो तो बिल्कुल उनको एक किनारे फेंक दिया गया है, उन पर कोई व्यवस्था नहीं देख रही है, उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और हम सहयोग करें। बड़ी संख्या में जो मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, क्या लगता है आपको सरकार की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सरकार नाम की चीज छत्तीसगढ़ में रह नहीं गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। सरकार हर मामले में विफल है। हमारे अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, महिलाओं की सुरक्षा का काम कुछ नहीं कर पा रही है, ना ही सरकार में लोगों के काम हो पा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी का नियंत्रण अपने मंत्रियों पे नहीं है, विभागों पे नहीं है, जिससे अब व्यवस्था का आलम पूरे प्रदेश में है, जिससे पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है और अपराध का गढ़ बन चुका है छत्तीसगढ़। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी जो है ये धरना प्रदर्शन और प्रजातांत्रिक तरीके से उसका विरोध कर रही है। और आज मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए हमारे अध्यक्ष जी और हमारे सारे नेताओं के नेतृत्व में यहाँ पे आए हैं और ये चेतावनी सरकार को देते हैं, अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आगे और आंदोलन होगा। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के मामले को लेकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी? देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार नाम की चीज छत्तीसगढ़ में रह नहीं गई है। पूरा प्रशासन फेल है, पूरी सरकार फेल है और मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है और मंत्रियों का अपने विभागों पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए पूरे प्रदेश में अब व्यवस्था का आलम है। इसलिए इस तरह की घटनाएं रोज हो रही है। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार और अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बन चुका है। इसको मुक्त करना है तो कांग्रेस पार्टी ही इसको कर सकती है और जनता की भलाई का, लोगों के विकास के काम कोई करती है तो कांग्रेस पार्टी ही कर पाएगी। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्या लगता है आपको सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी? देखिए, सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया हो, लेकिन 1.5 साल में छत्तीसगढ़ उड़ता छत्तीसगढ़, बिगड़ता छत्तीसगढ़ और बहुत ही गर्त में जाने वाला छत्तीसगढ़ हो गया है। हम लोगों को चिंता इस बात की है कि कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, नशे की हालत चरम पर है, अवैध शराब की बिक्री गांव-गांव हो रही है, छत्तीसगढ़ की दुर्दशा नहीं देखी जा रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ पर मुख्यमंत्री घेराव का निर्णय लिया। ये जो छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? उसकी मुख्य वजह है कि कानून व्यवस्था
में सरकार की पकड़ ना होना, हर तीसरे दिन नई सूची आना, और मुझे ऐसा लगता है ट्रांसफर पोस्टिंग का जो उद्योग भाजपा के शासनकाल में चल रहा है, उस उद्योग के कारण यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। लगता है आपको महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या सरकार इस पर कोई ध्यान देगी? जो लगातार बढ़ते बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है आपको इस पर सरकार ध्यान देगी कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही फेल है और इसमें किसी भी सुरक्षा में कोई ध्यान नहीं है। सब और आज अवैध शराब की बिक्री बढ़ रही है, सभी और अपराध बढ़ रहे हैं और कोई भी कानून की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं दे पा रही है। जो कानून की जर्जर व्यवस्था है, नाबालिगों के साथ रेप हो रहा है, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा, कानून का कोई डर नहीं, कानून का कोई खौफ नहीं, नाबालिग बच्चों के साथ, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरीके से यहाँ पर रेप हो रहा है, छत्तीसगढ़ भारत का रेप कैपिटल बन गया है। और जो सरकार चल रही है, उस सरकार को यहाँ की लड़कियों की, बच्चियों की कोई चिंता नहीं है। इसलिए दीपक बैज जो कि कांग्रेस के युवा अध्यक्ष हैं, वो एक शेर की तरह आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जनता की रक्षा करने के लिए अपनी जान पे बल के आगे बढ़ रहे हैं। हम सब कांग्रेसी उनके साथ हैं। वो बिल्कुल जनता के लिए, लड़कियों के लिए उनको न्याय दिला के रहेंगे। क्या लगता है आपको सरकार इस पे कोई एक्शन लेगी? क्या सरकार इस पे कोई एक्शन लेगी? क्या सरकार तो सोई हुई है। जो डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो चुनाव जीतने के बाद मस्त हो गई है, सो गई है। एक भी मुद्दे उनके ऐसे नहीं हैं जो उन्होंने वादा किया हो और पूरा किया हो। सुरक्षा को तो बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है, महिलाओं पे, लड़कियों पे कोई उनकी चिंता नहीं है। वो अंधी हो चुकी है सरकार। इसलिए कांग्रेस को, सरकार को याद दिलाना होगा कि जनता ने उनको भेजा है, वो जनता को ना ठगें, जनता को उनका अधिकार दें, जो उनका संवैधानिक हक है, लड़कियों की सुरक्षा दें। क्या लगता है आपको सरकार इस बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए अभी जो निकले हुए हैं, आगे तक जो जनता है वो पहुंच पाएंगे कि नहीं? आप बोले सरकार, सरकार है कहाँ? सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो कहीं सरकार नहीं है। आज तक के भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खोज रहे हैं कि सरकार में है कौन, सीएम कौन है, काम कौन कर रहा है, सब खोज रहे हैं सरकार को। रह गई बात पहुंचने वाली, तो हम तो जनता के प्रतीक के रूप में लड़ाई लड़ते हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान के तहत ही अपने प्रदर्शन को कर रहे हैं। पुलिस की ताकत में या बल की ताकत में हमको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम संविधान का पालन करते हुए एक जनता के प्रतीक और जनता की आवाज़ को पहुंचाने आए हैं। मुख्यमंत्री निवास एक भैरा, समझ रहे, जिनमें आवाज़ नहीं जा रही है, जो आँख से देख नहीं रहा है, जो बोल नहीं रहा है वाला निवास बन गया है। तो उस निवास से हमारे को जाना एक प्रतीक है, लेकिन जनता तक की आवाज़ पहुँच रही है और जनता की आवाज़ हम यहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि देखिए, और आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार का असली चेहरा उजागर हो और सरकार संवेदनशील बने और आम जनता को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिले और समय में कानून व्यवस्था बरकरार हो जाए। हमें जनता से मतलब है, हमें सरकार से मतलब नहीं है। अभी कोई चुनाव नहीं है, हम इतने धूप में आए हैं तो चलो 1 साल के अंदर चुनाव नहीं है, 2 साल में नहीं है, 3 साल में नहीं है, क्योंकि जनता के प्रति विपक्ष की भूमिका हमारी जो है उसको संवेदनशीलता के साथ रखने आए। छत्तीसगढ़ जो सबसे एक समय पे सुरक्षित राज्य माना जाता था, आज छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्या कहना है आपका? इसके लिए सरकार इस पर ध्यान देगी कि नहीं? आज सुरक्षित नहीं है, साल 1.5 साल पहले तक सुरक्षित थी जब तक हमारी सरकार थी, और अभी भी ये सरकार संवेदनशील हो करके, और अगर चलाने नहीं आ रहा है तो रिजाइन दे दे, और अगर चलाना चाहते हैं तो अच्छे से चलाए और वरिष्ठों से सलाह मशविरा ले और कानून व्यवस्था को बरकरार रखें। पहली प्राथमिकता भारत के संविधान की रक्षा, महिलाओं की रक्षा, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी भी न्याय पथ के रास्ते पे ही आवाज़ उठाने बोल रहे हैं। हमारा उद्देश्य न्याय चाहिए जनता को, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी डर के आना जाना कर सके। ये जो बड़ी संख्या में घेराव, मुख्यमंत्री निवास घेराव करने के लिए निकले हैं, क्या लगता है आपको सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी, ध्यान देगी कि नहीं? देखिए, 1.5 साल से लगभग ज़्यादा का समय प्रदेश में भाजपा की सरकार को आए हुए हो गया, और आप देखिए रायपुर जो है, मैं रायपुर से हूँ, रायपुर की अगर आपसे बात करूँ तो रायपुर अब अपराधगढ़ बन चुका है, छत्तीसगढ़ ही पूरा अब अपराधगढ़ बन चुका है। आप देखिए 211 से ज़्यादा रजिस्टर्ड रेप केस हमें देखने को मिले। अब आप देखिए आए दिन
चोरी, हत्या, बलात्कार। आज आप देखिए रायपुर में अगर भाटागांव बस स्टैंड की मैं आपसे बात करूं तो आज 60 साल की महिला भी यहाँ सुरक्षित नहीं है और 6 साल की एक मासूम बच्ची भी आज इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। तो आप देखिए अपराध इतना बढ़ चुका है और जो विष्णुदेव साई जी की सरकार है, ये लोग कहते हैं विष्णु का सुशासन है, विष्णु का सुशासन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल करता हूँ कि अगर वो इस प्रदेश की जनता को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रख सकते, मैडम आप बाकी काम तो छोड़ दीजिए, युवाओं को रोजगार, बढ़ती महंगाई, आप उन सारी चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि अगर वो इस प्रदेश की जनता को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रख सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए निश्चित रूप से। क्या लगता है आपको, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा कि नहीं? निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। कोई भी प्रदेश हो, किसी की भी सरकार हो, महिलाओं की सुरक्षा का जो काम होता है वो किसी भी गवर्नमेंट को प्रायोरिटी से करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी भी देश की कोई भी सरकार होती है अगर अपने इन बेसिक किए गए वादों से पीछे हटती है तो किसी भी देश का कोई भी वर्ग सरकार से निराश हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक के बाद एक करके जो हटके हैं उन्हें तोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस लगातार उन्हें समझाइश दे रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगातार ये बोल रही है कि उन्हें इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और वे लगातार उनकी बात को अनसुना करते हुए अपने प्रदर्शन जारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। टीआर छत्तीसगढ़।